हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। क्विक चेक कॉन्सेप्ट में आज हम लोग कुछ एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको बड़े से बड़े पॉलीगन को कैसे हम किसी छोटे फार्मूले से हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, उसको देखेंगे। सबसे पहले जब पॉलीगन की बात आती है तो ये क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ कह लीजिए फिगर। ठीक है, उसी को पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारे, गॉन मतलब साइड होता है। ठीक है, बहुत सारी साइड से घिरा हुआ जो रीजन होता है उसको पॉलीगन बोला जाता है। अब जैसे 3 साइड से घिरा हुआ रीजन, ट्रायंगल, 4 का क्वाड्रेटल, 5 का पेंटागन। अब यहीं अगर सारी साइड सेम हो जाएंगे तो रेगुलर पॉलीगन बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल का बहुत आसानी से हम लोग एरिया निकाल लिया करते हैं। जैसे कि ये ABC अगर है, इसका बेस कैसे निकालते थे ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती थी, जस्ट परपेंडिकुलर, ये अगर D है। ठीक है, इससे हम लोग निकाल लिया करते थे। अब स्क्वायर की जब बात किया गया तो ए इसका सब कुछ था, सारी साइड्स A है, रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स 4। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकाला था, A इंटू A से निकाला था। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए कैसे किया था, अगर A है ये B है तो इसका एरिया A इंटू B आया था। ठीक है, सर्कल का भी एरिया आप लोगों ने निकाला था बहुत अच्छे से। R अगर ये है, R रेडियस का सर्कल है तो इसका एरिया पाई R स्क्वायर आया था। ठीक है, ये सब एरिया आप लोग कर चुके हो काफ़ी अच्छे से। ठीक है, फिर हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ बढ़े थे तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था 3 कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 किसी ट्रायंगल के, अगर x1 y1 x2 y2 सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं किसी ट्रायंगल के, तो उसका एरिया निकालने का एक फार्मूला हम लोगों ने डिडक्ट किया था वहाँ पर, आप लोग को याद होगा। जैसे अगर कोई ट्रायंगल है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, ABC, तो अगर ये कोई ट्रायंगल है तो इसका एरिया आप लोगों ने बहुत आसानी से निकाला था वहाँ पर, याद होगा। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, इसी को जब एक्सपेंड करते हैं तो आप लोग को कैसे बन जाता है, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, जब 3 पॉइंट्स दे देता था उनसे घिरे हुए फिगर का एरिया पूछता तो हम लोग डायरेक्ट x1 y1 सारी वैल्यू यहाँ पुट करके वैल्यू तुरंत निकाल लेते थे एरिया की। ठीक है, जब 4 पॉइंट दे देता था यानी कोई क्वाड्रेटल दे देता था तो उसमें करते क्या थे, जैसे 4 पॉइंट अगर दे दिया, ठीक है, उसके लिए क्या करते थे, उसके लिए देखिए उस 4 पॉइंट को एक किसी डायगोनल से ज्वाइन करके उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देते थे और दिस इनको पता करके पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते थे, फिर दिस इनका यूज़ करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालते थे, उन दोनों को सम कर देते थे। ठीक है, आज हम लोग ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं जिससे कि हम लोग को ये काम करने से बच जाना होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक ऐसे पॉलीगन का एरिया निकालने वाले हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मतलब जिसके वर्टिसेस जो हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 डॉट डॉट xn yn, यानी आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आपके पास कितने भी कोऑर्डिनेट्स हों उनसे जो भी पॉलीगन बनेगा उसका एरिया आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। ठीक है, उस पर आते हैं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, उसके लिए कैसे करना है वो देख लेते हैं, उस पॉलीगन का कैसे एरिया निकालना है। ठीक है, ठीक है, ये सब आप लोग को पता है। ठीक है, अब हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ पॉलीगन ऑफ वर्टिसेस बोलेंगे इसको। ठीक है ना, x1 y1 x2 y2 xn yn। इसके लिए आप लोग को करना क्या है, याद रखने का एक तरीका है, बाकी आप पूरा फार्मूला भी याद रख सकते हो लेकिन ये तरीका आप लोग याद रखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 xn yn। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका है। ठीक है, यहाँ फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या आया। ठीक है, इस एरिया ऑफ पॉलीगन विद n वर्टिसेस जो हैं ये। ठीक है, कैसे दोगे आप फार्मूले को, 1/2। ठीक है, 1/2 आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इनका सम करोगे। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, इसका फर्स्ट उठाना है, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट उठाना है, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट उठाना है, इसका सेकंड, लास्ट वाले का फर्स्ट। अब मान लिया यहीं तक आपका कोऑर्डिनेट है तो इसको आप फिर से एक बार लिख लोगे, फर्स्ट सेकंड मतलब पहले का फर्स्ट दूसरे का सेकंड, इन सब का गुणा करके जोड़ लेना है पहले, फिर घटाना क्या है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो क्या करना है, x1 y2 प्लस x2 y3, ठीक है,
x3y4, ठीक है, ऐसे करते जाना है। अभी कहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है। अब सेकंड में क्या करना है, x2y1 x3y2, ठीक है, ये करते जाना है आपको। इसको और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखें, समेशन i इज इक्वल टू 1 xi yi प्लस 1, i आप n तक ले जाओ अगर आपके पास n वर्टिसेस है, और यहाँ xi प्लस 1 yi इज इक्वल टू 1 to n। इसको आप रन कराते जाओ तो ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है एकदम। n अगर वर्टिसेस आपको गिवन है तो उससे बाउंडेड जो पॉलीगन होगा उसका एरिया इस फार्मूले से गिवन होगा। ये थोड़ा याद रखने के लिए आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। पेंटागन का एरिया जैसे है, ठीक है, 5 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। अब पेंटागन का एरिया निकालने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, समझ रहे हैं आप। जैसे कि ये है, मान लीजिए सम पेंटागन, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है, ये सब वर्टिसेस हैं, ठीक है, 5 वर्टिसेस हैं। अगर आप इसका एरिया निकालने बैठोगे तो अगर रेगुलर है तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अगर मान लिया रेगुलर है ये सब, तो इसको यहाँ ज्वाइन करोगे तो ये कोई क्वाड्रेटल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, समथिंग सॉरी रेक्टेंगल टाइप का कुछ बन जाएगा, और फिर एक ट्रायंगल बनेगा। उस पर भी आपको 2 फिगर का एरिया कैलकुलेट करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन अगर आप इस फार्मूले को जानते रहोगे तो आप थोड़ा जल्दी कर लोगे। कुछ नहीं करना हमको, उसकी कैसा फिगर, उसकी सिमेट्रिक असिमेट्रिक कोई भी नेचर से हमें कोई मतलब, सीधा फार्मूले पे पुट करके वैल्यूज़ सारा डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है। या आप एक और काम कर सकते थे, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो देखिए एक ट्रायंगल ये है, इसका एरिया चलो पहले निकाला जाए, फिर ये है क्वाड्रेटल, इस पर फिर एक ऐसे ज्वाइन कर दो, तो इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, मतलब 3 एरिया आपको 3 बार ट्रायंगल वाला जो फार्मूला पीछे पड़ा था उसको 3 बार आप लगा के देन उनका सम करोगे तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट आप ये लगाओ तो एक बार में आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब तरीके थे जो हम लोगों ने किया था पहले 9th-10th में जब पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही किया करते, जब रेयरली कहीं आ जाता था 4 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स या 5 कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। चलिए पेंटागन का एरिया निकालते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन ऑफ वर्टिसेस। देखिए वर्टिसेस हम फटाफट लिख लेते हैं, 1 2 3 5, 1 2 3 5, ठीक है, 6 1 4 8, कुछ भी हो सकती है वर्टिसेस, ठीक है, 2 1, ठीक है, ये वर्टिसेस है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है तो आप फटाफट फॉर्मूले पे देख सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हो, या आप अगर ऐसे लिखना चाह रहे हो इसको, चलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, सुविधा के लिए। इससे आप थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। एरिया निकालते हैं 1/2, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हो गई, इसके बाद तो है नहीं, तो इसके बाद फिर से आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें टोटल 5 ऑपरेशन करने हैं, n ऑपरेशन होंगे अगर n है, ठीक है। तो देखिए 5 हो जाएगा पहला, 3 हो जाएगा, 68 4 4, बोलिए माइनस। अब देखिए इधर वाला 6 30 4 16 1, बोलिए यहाँ तक, ठीक है। देखिए चुटकियों में निकलना है। अब आप सोच रहे होंगे कितनी आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 56 61 64, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57, ठीक है, और ये 3 4 7/2 आएगा, ठीक है। आपका एरिया 7/2 आएगा। तो ये बहुत आसानी से आप पेंटागन का एरिया बहुत आसानी से निकाल लिया। आप एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन नोट कर सकते हो, ठीक है। आप लिख लो एक क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग करना, हमको कमेंट में करना आंसर, ठीक है। हम यहाँ वर्टिसेस बस चेंज कर रहे हैं, बस क्वेश्चन आपका यही होगा, और उसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं। पहला है 3 4, ठीक है, इसको आप वेरीफाई करना खुद से सेम फार्मूले में, 3 4 5 -1, ठीक है, 6 2 4 5 -1 2, ठीक है, ये है, ठीक है। ये चीज़ें अलग हैं थोड़ा, ठीक है, -1 2, इसका आंसर 9 यूनिट आएगा, आप लोग करके देख लेना, ठीक है, 9 यूनिट इसका आंसर आएगा, ठीक है। एरिया है, यूनिट स्क्वायर बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको आप वेरीफाई कर लेना इस कॉन्सेप्ट को। एक लास्ट में बस पढ़ेंगे, एक सबसे लास्ट में एक बहुत ही वो भी यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। जब आप लोग को एरिया ऑफ, जब आप लोग को कोई ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, जब 3 लाइंस अगर दी हैं, 3 लाइंस की इक्वेशन दी हैं, उन 3 लाइंस से जो घिरा हुआ ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे निकाला जाए, ठीक है, क्वेश्चन आता है ये। उसको निकालने का एक तरीका है, उसको बता देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। उससे आप लोग बड़ी आसानी से, अगर कोई 3 लाइन आपको गिवन है, 3 लाइन, अगर 3 लाइन के कार्टेशियन इक्वेशन दिए हैं तो आप लोग को बस कुछ उनके कोऑर्डिनेट्स भी नहीं निकालने, आपको डायरेक्ट एरिया आप उसका बता सकते हो। जैसे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बाउंडेड बाय 3 लाइन, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक ये लाइन है, कि ये लाइन है, कि ये लाइन है। अब जैसे इसका एरिया हमको निकालना है, ठीक है। ये एरिया कैसे निकलेगा, इसी की बात करने वाले हैं हम, ठीक है। मान लेते हैं कोई 3 लाइन हमको गिवन है, क्या 3 लाइन हमको गिवन है, उन्हीं से बाउंडेड एरिया निकालना है। a1x b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ y कर लीजिए, थोड़ा गलत हो रहा है, y, ठीक है। ये हो जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये 3 लाइन्स हैं, इनसे घिरा हुआ कोई ट्रायंगल है, उसका एरिया कैसे देखेंगे आप, उसका एरिया दिया जाएगा 1/2 टाइम्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा c1 c2 c3, ये दूसरे c1 c2 हैं, ये c1 c2 स्मॉल हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़। यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल डिटरमिनेंट लिख लीजिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और इसका कर दीजिए आप स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपका आएगा। अब आप पूछोगे c1 c2 c3 क्या है, ये सब क्या है, कोफैक्टर हैं, कोफैक्टर ऑफ c1 c2 c3, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू c1 c2 c3 कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप माइनर निकालते हो। माइनर निकालने का तरीका क्या होता है, उस एलिमेंट को छोड़कर, मतलब उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़कर बचे हुए सब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हो, ठीक है। वो उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। लेकिन अब उसी माइनर में अगर -1 की पावर i प्लस j, मतलब उसकी जो पोजीशन होती है i j, मैट्रिक्स में पोजीशन होती है 1 2 3 4 1 2 1 3 समथिंग पोजीशन होती है, तो अगर उसमें आप अगर माइनस क्या करते हो, -i प्लस j में अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो उसके माइनर में, तो ये बन जाता है कोफैक्टर। तो अभी हम इसका एक क्वेश्चन कर देते हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे एक चीज़ और है, ये आपका स्क्वायर है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो डिटरमिनेंट है इस पे स्क्वायर है, तो भूलिएगा मत। ये अगर है 3 लाइन, तो एरिया जो इस ट्रायंगल का होगा वो ये होगा। एक क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर देते हैं इस पर, ठीक है। क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कोई 3 लाइन आपको दिए हैं, क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आपको लाइन दी है 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये दी हुई है, ठीक है। और एक है x माइनस वाई प्लस 5, x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है एक लाइन, ठीक है। एक थर्ड लाइन जो है वो 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं सही हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया देखिए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं आप। सबसे पहले करिए क्या, इनकी वैल्यू डिटरमिनेंट में पुट कर दीजिए पहले, ठीक है। 1 -1 5 3 2 3, इसका स्क्वायर करना है आपको डिटरमिनेंट का, ठीक है। डिटरमिनेंट का स्क्वायर करना है। अब आप c1 c2 की वैल्यू पूछोगे, तो c1 की वैल्यू देखिए, यानी c1 की वैल्यू का मतलब ये वैल्यू, इस वैल्यू का सबसे पहले आप माइनर निकालिए। माइनर निकालने का तरीका 30 ढक लीजिए, 2 और ये +3 5, और इसकी पोजीशन देख लीजिए क्या है 1 3, तो 5 तो वो आया, इसका MIJ आया है, और ये क्या है 1 + 3 5, ये आपका कैपिटल C1 है, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 1, यानी 5 आ जाएगा। तो C1 की वैल्यू आपकी क्या है 5 है। देखिए अब C2 की वैल्यू निकालते हैं। C2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे 2 3, तो 2 + 3 करोगे। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो ये गायब, 2 2 = 4 -6 -2, तो ये -2 हो गया। अब माइनस माइनस 2 हो जाएगा ये। C3 की वैल्यू निकालोगे, C3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये है 3 3 है, तो -1 की पावर 3 + 3, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये गायब, -2 -3 -5, तो ये ओवरऑल आ जाएगा -5। तो C1 5 5 -5, तो यहाँ पे आप करोगे क्या 5 × 5 × -5, ठीक है। और इसका मॉड ले लेना है और ये 2 टाइम्स कर देना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 120 250 हो जाएगा। और इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है, 100 आएगा शायद। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 100 आएगी, ओवरऑल आपका आएगा 2/5, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो सिंपल आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक ये था। एक लास्ट में हम बस करेंगे पैरेललोग्राम का ट्रिक पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम में क्या है, जैसे कि यहाँ पे लाइंस दी हुई हैं 3,
उनसे बाउंडेड जो ट्रायंगल मिला उसका क्या एरिया होगा। अब इसी तरह सिमिलरली एक पैरेललोग्राम का ट्रिक है, उसको पढ़ लेते हैं, इससे आप बहुत ही आसानी से काम कर लोगे। अदरवाइज देखिए ये तो थी ट्रिक, अगर आप लोग इसको वैसे करते तो कैसे करते, तो इन लाइंस को पहली बात सॉल्व करते। देखिए इन दोनों को सॉल्व करते एक पॉइंट मिलता, इन दोनों को सॉल्व करते एक पॉइंट मिलता, इन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते एक पॉइंट मिलता, तो 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और 3 पॉइंट्स मिलते ही ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, या ट्रिक लगा लीजिए आप, या कोई जो फार्मूला पीछे पड़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फार्मूला, उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड था, लेकिन ये थोड़ा लेंदी था। ये क्या है, थोड़ा ट्रिकी मेथड है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एक लास्ट में बस पढ़ेंगे हम लोग पैरेललोग्राम के लिए सेम टेक्निक। मतलब कि अब आप पूछोगे पैरेललोग्राम में क्या है। पैरेललोग्राम में देखिए 4 लाइंस दी होंगी, 2 पैरेलल लाइंस, मतलब 2 पेयर मिलेंगे पैरेलल लाइंस का, जिनसे आपका पैरेललोग्राम बना होगा। हमें उसी पैरेललोग्राम का वो निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे कुछ कैसा कंस्ट्रक्शन होने वाला है, जैसे एक लाइन ये दी है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। अब देखिए यहाँ क्या बना, पैरेललोग्राम, हमें इसी एरिया की बात करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ हम कर लेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, पैरेललोग्राम। आप समझ पा रहे हो, बाउंडेड बाई 4 पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 पैरेलल लाइंस लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये आप करने वाले हो। ठीक है, अब इन लाइंस को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कैसी लाइंस हैं, इन लाइंस को देखिए आप ऐसे लिख सकते हो। मेरी थोड़ी सी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, खैर a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। देखिए यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ और कर लीजिए, d2 कर लीजिए। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो इनका जो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट होगा जो वो सेम होगा, बस ये कोफिशिएंट्स बदलेंगे कांस्टेंट वाले। और सेम ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो ये a1x है, तो ये भी a1x प्लस b1y प्लस c2 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होगे, ये a b c। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है। अगर 4 लाइन से बाउंडेड है तो इसका एरिया कैसे आप दोगे, इसका एरिया कैसे दिया जाता है। देखिए इसका एरिया दिया जाता है आपका c1 माइनस c2 d1 माइनस d2, ये मॉडुलस की बात कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये क्वांटिटी अगर आप निकाल लेते हो किसी इन चारों में से, तो आप इसका एरिया ऐसे दे सकते हो। ठीक है, ये एरिया है इस पैरेललोग्राम का। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस हम 4 लाइन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है बहुत आसानी से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। ये कोई 4 लाइन्स हैं, इसमें भी आप सेम टेक्निक लगा सकते हो, एम एक्स वाई इज इक्वल टू एन एक्स और वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ ये आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ करो क्या, इस एम एक्स प्लस 1 को इससे कंपेयर कर लो, एन एक्स वाले को इससे कंपेयर कर लो। तो देखिए एम एक्स प्लस 1 वाले को इससे कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से मिलेगा आपको, या इनको एक साइड ले जाओ, सॉरी इनको एक साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एम एक्स माइनस वाई। ठीक है, एम एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंपेयर करिए, a1 की जगह क्या है m, सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं। a1 की जगह m है, b1 की जगह -1 है, c2 की जगह 1 है। ठीक है, अब ये वाली के लिए करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, a1 की जगह m ही है, वो तो a1 b1 तो सेम है, c1 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और जब इस वाली लाइन को इससे कंपेयर कर लें nx वाले से, तो क्या होगा, a2 की जगह n है, b2 की जगह -1 है, और d2 की जगह एक बार 0 आएगा, और d1 की जगह एक बार 1 आएगा। ठीक है, इन वैल्यू को पुट करिए फटाक से, c1 माइनस c2, तो c1 माइनस c2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू d1 माइनस d2 करेंगे फिर भी 1 आएगा, अपॉन a1 b2, तो a1 क्या है m, b2 क्या है -1, तो माइनस m हो जाएगा, और b2 b1, a2 b1, तो a2 क्या है n है, और b1 क्या है -1, तो ये हो जाएगा -n। तो इसका जब आप मॉडुलस लोगे लेकिन, तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन m प्लस n आएगा। ठीक है, इसका एरिया आपका, एक सेकंड थोड़ा सा देख लेते हैं पहले ऊपर का, तो ठीक है, a1 b2, a1 m है, b2 m, तो -m हो गया, माइनस है सॉरी, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका n माइनस m का मॉड आएगा। ठीक है, मॉड ऑफ n माइनस m, आप इस पर देख लेना, एडजस्ट कर लेना n m में कौन बड़ा है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को एरिया वाला ये पूरा सेगमेंट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में फिर किसी नए सीरीज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू।